एग्जाम में नंबर नहीं आ रहा है। अरे भाई कैसे आएगा? मेरे कहने का अर्थ है कि यदि आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी हैंडराइटिंग को सुधारनी होगी। यस, यही अंतर पैदा कर देता है। अगर मान लीजिए कि एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट यदि 100 में से उनको 80 मार्क्स आ रहा है, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है ना, तो हो सकता है कि आपको 60 मिले। क्योंकि मैं आज तक जनरली टॉपर ही रहा हूं, मैं भी एक टीचर हूं और यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आपकी कॉपी साफ सुथरी हो। नंबर 2 कि भाई आप वेल मार्जिन छोड़कर आंसर लिखें। उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन 1 का A B C D E F करके आंसर दिया हुआ है, एक मार्क्स का, तो आप लिखिए ना 1 A के बाद आंसर दीजिए, फिर 1-2 लाइन छोड़ दीजिए B C D E। आप ऐसी कॉपी लिखिए कि टीचर्स को चेक करने में आसानी हो, क्योंकि बहुत सीमित समय में टीचरों को कॉपी चेक करनी होती है। अब नंबर 2, जो बड़े लंबे आंसर है 5 नंबर में, तो उसको जब आप लिखते हैं तो एक लकीर देते, लाइन सेपरेट, जिससे कि एक टीचर को लगे कि हाँ भाई चलो ये खत्म हो गया, यहां पर आसानी। आप जब भी कोई चीज को मतलब कि लिखते हो, आप खुद चाहते हो ना कि भाई ये काम आसानी से हो जाए। तो मान लीजिए मैं एक टीचर हूं, 1 मिनट के लिए, ठीक, मैं एक टीचर हूं, तो भाई मैं भी तो चाहूंगा कि जब मैं किसी कॉपी को लिखूं तो मेरे को चेक करने में आसानी हो। टीचर ये चाहेंगे, राइट? तो आपकी इस कला से आपके मार्क्स अधिक आएंगे। ये मैं नहीं, मेरा पिछला 25 साल का अनुभव बोल रहा है। अब यहां पर क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि रट के लिखना और एक होता है अपने मन से लिखना, अपने शब्दों मन से देना। 5 पॉइंट है तो पॉइंट नंबर 1 बनाइए, पॉइंट बनाना सीखिए, पॉइंट। और पॉइंट जब बनाए तो बोलना तो नहीं चाहिए एज ए टीचर, लेकिन मैं बता रहा हूं जो मैं क्या करता था कि मान लीजिए एक ही लाइन, एक ही चीज को दोहराना कि बारिश हो रही थी, जब मैं बाहर देखा तब बारिश हो रही थी, जब मैंने बिजली की चमक सुनी तब बारिश हो रही थी, जब मैं धरती पर देखा कि भाई पानी की बूंदें हैं तब बारिश हो रही थी। तो इन 4-5 चीज को जो है अलग अलग तरीके से लिखना होगा। पॉइंट बना के आपने लिखा 1 में आपने जो भी है उसको लिख दिया। उसके बाद पॉइंट 2 आया। जब पॉइंट 2 आया तो उसमें आप जो मुख्य बिंदु है 1 में उसको कहीं पर अंडरलाइन कर दें। 2 में आप उसी चीजों को जो 1 में लिखा है उसको थोड़ा सा घुमा के लिखें। फिर 3 में एग्जैक्ट बात को लिखें, अंडरलाइन कर दें। चौथा में फिर घुमाएं, 5वां में फिर घुमाएं। यदि आंसर नहीं आ रहा हो तो, लेकिन हमें प्रयास करना है कि हमें उसका सारा पॉइंट याद रहे। मतलब कहने का अर्थ क्या है, हमें कभी भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि यदि हम छोड़ते हैं तो हमें मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, 0। अब रही बात कि अगर मान लीजिए हम मैथ की बात करते हैं, अरे नहीं जाने यार छोड़ देते हैं मैथ के क्वेश्चन को, नहीं, मैथ्स में स्टेप मार्किंग होता है और आंसर में हाफ या 1 मार्क्स। तो स्टेप बाय स्टेप आपको उसमें लिखना है, छोड़ना नहीं है। और उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल साफ सुथरी कॉपी, उस 3 घंटे में आपको अपने आप को अपनी उत्तर पुस्तिका, अपने आंसर शीट में को झोंक देना होगा। लेकिन हाँ, आंसर लिखना ही है। अगर आंसर ठीक से नहीं आ रहा है, भूल गए हैं, तो उसको भी उसके नजदीकी स्तर से लिखें, कुछ तो लिखें। एक कहना है भाई कि कम से कम खाली क्वेश्चन के आंसर को छोड़ के मत आए, प्रोबेबिलिटी को कम ना करें।
प्रोबेबिलिटी को बढ़ने दें, तब जाके आप एक अच्छे अंक की उम्मीद कर सकते हैं। ये अंक जो है वो सब कुछ तो नहीं है, पर कुछ तो है कि भाई जो आपके रिजल्ट में दिखाते हैं, शो करते हैं। अब रही बात कि मैं कहता हूं कि मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। मेरे मेमोरी पार्ट 1 से 21 तक जो भी है मैंने यहाँ डाला है, एकदम आराम से बैठ कर सिंपली बोला हूं, उसको फॉलो कर दीजिए। और उसके बाद मैं बोलूंगा कि मैं आपको जो बताया मेमोरी, उसको आप भूल के बता दीजिए। आप जो पढ़े हैं उसको भूल के बता दीजिए, नहीं भूलिएगा, गारंटी है मेरी। लेकिन हाँ, एकदम निस्वार्थ भावना से आप जो है उसको आपको पढ़ना होगा, उसको फॉलो करना होगा। जो मैंने बताया है अपने की अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाएं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और उसको फॉलो कीजिएगा। सवाल ही नहीं उठता है कि आप किसी चीज को भूल जाए, लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अब क्या है कि परीक्षा लिखने की तकनीक, आप कम से कम 3-4 क्वेश्चन सेट तो ट्राई करें यार, ट्राई करें, क्योंकि आपको अपनी एबिलिटी का एहसास उसी वक्त हो जाएगा और खुद से उसको चेक करें, तब देखिएगा अंतर। तब आप अंतर देखिएगा कि आप कहां से कहां पहुंच जाइएगा। अंतर एक ही दिन में नहीं आता। अगर शिक्षक आपसे खुश हैं तो आपके थोड़े से गलत आंसर में भी आपको मार्क्स दे सकते हैं। मेरे कहने का अर्थ है कि जब मैं अपने एमसीए के एग्जाम्स को लिख रहा था, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने क्या देखा कि मैंने इतनी सुंदर कॉपी लिखी थी और अंत में एक क्वेश्चन का आंसर मतलब बहुत ही, मैंने टाइम की कमी के कारण एकदम नहीं मतलब पूरा कर पाया। बट टीचर के मन में मैं सोचा कि उनके मन में ये जरूर आया होगा कि ही नोज, ये जानता है इसका आंसर, लेकिन समय नहीं मिला, इतना भयंकर रूप से लिख रहा था। मेरे को उतने मार्क्स मिले, मेरे को मिले मार्क्स, तो कैसे? आप उस कॉपी में अपना इंप्रेशन छोड़ दिए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर आपको फॉलो करना होगा। मेरे पहले के बनाए गए वीडियोस हाउ टू इंप्रूव मेमोरी पावर को एक बार जरूर देखें। बहुत सिंपल सा धीरे धीरे बोला हूं, है ना, उसको पालन करने की कोशिश करें और आप देखिएगा आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर होता है। अपना धैर्य, अपना सब्र जारी रखें, आप देखिएगा आपकी मेहनत रंग लाएगी। जय हिंद, जय भारत।